डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के बारे में, जो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग में मैंने आपको बताया था। फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आपको इससे पहले वाले वीडियो में अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के बारे में बताया था कि वो क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। कैसी सिटी के बारे में मैंने ये भी आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि। ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि, ये तो इस विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो इसमें आप लोग लिखेंगे, मेरे साथ ही लिखते चले जाएंगे कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग बड़े शहरों लार्ज सिटी के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए? बड़े शहरों के लिए किया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है? जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या का परसेंटेज इंक्रीज निकाला जाता है। जो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है उसको निकाला जाता है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले डिकेड की अपेक्षा दूसरे डिकेड में कितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, इसको निकाला जाता है और उसका औसत निकाल लिया जाता है। तो उसके औसत को हम लोग क्या कर देते हैं? उसके औसत के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है Pn इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं फार्मूले को आपके लिए। Pn इक्वल टू फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस I0 अपान 100 टू दी पावर n। यहाँ पे Pn आपको मैंने पिछले वाले में बता दिया था कि जहाँ Pn क्या होता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वेयर Pn क्या होती है? Pn डिजाइन पीरियड के अंत में, डिजाइन पीरियड के अंत में आप लोग लिख लेंगे कि अंत में अनुमानित जनसंख्या, P क्या है? P क्या है मैंने बताया था, करेंट पॉपुलेशन होती है। करेंट पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में वर्तमान जनसंख्या कहते हैं, वर्तमान जनसंख्या। I0 क्या है? इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। I0 क्या है मैं आपको बता दूं, ये एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत। प्रतिशत बढ़ोतरी का ये औसत है आपका। ये n जानते हैं आप, n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेड, या ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन पीरियड इन डिकेड, दशकों में अभिकल्प काल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया और ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा और फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा इसी पे आधारित, तब आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो आइए चलते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा, मैं इसको भी इरेज करूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। मैं पुराने वाले क्वेश्चन को ही लिखूंगा और उसी पे मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से
एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। पुराना वाला जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था मैं उसी क्वेश्चन को लिख देता हूं, उसी से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं और मैं आपके लिए लिख देता हूं वही क्वेश्चन। मैंने बताया था कि डिकेड, दशक, डिकेड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं, दशक। ये आपका दिया गया है, डिकेड आपका दिया गया है। मैं इसको लिख देता हूं। उन्नीस सौ 91 में यहाँ पे पॉपुलेशन जनसंख्या आपकी दी गई है। तो 1991 में जनसंख्या में वही पुराना वाला डेटा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को बताने में आसानी होगी और आपके समझने में भी आसानी होगी। दूसरा 2001 में जनसंख्या कितनी थी, तो 24,500 थी। फिर ये आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है। फिर 2011 में जनसंख्या 29,500 थी और फिर 2021 में जनसंख्या 35,200 थी। कितनी थी, 35,200 थी। ये आपकी जनसंख्या दी गई थी। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था कि जनसंख्या 2031 और 2041 में कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2031 और 2041 में जनसंख्या क्या होगी। 2031 में जनसंख्या और 2041 में जनसंख्या कितनी होगी। मैंने उस क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का यूज़ किया था और इस मेथड में मैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि का यूज़ करूंगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं जी। इसके बाद एक और कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें होगा दशकों में जो प्रतिशत वृद्धि होगी उसको प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इसको बोलेंगे। किसमें, इन डिकेड यानी कि दशक में। तो ये कितना होगा निकालेंगे। देखिए 1991 में जनसंख्या थी इतनी और 2001 में 24,500 थी। तो इसकी अपेक्षा इस वर्ष में यानी कि 91 की अपेक्षा 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है हम लोगों को। क्या करना है, दोनों का अंतर हम लोगों को निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रतिशत वृद्धि है उसको निकालने से पहले हम लोग बढ़ोतरी को निकाल लेंगे, जो इंक्रीमेंट है इसको निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे एक और कॉलम नया बना लेते हैं, किस चीज़ का, बढ़ोतरी का। बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये एक हमने कॉलम बना लिया। तो इन दोनों के बीच जो आया था इंक्रीज, वो कितना आया था, तो हम लोग जानते हैं कितना आएगा। 24,500 में से 20,000 को घटा देंगे तो 4,500। फिर इन दोनों में से घटा देंगे इसको तो कितना मिल जाएगा आपका, 5,000 मिल जाएगा। और फिर इन दोनों में से घटा देंगे यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, 5,700 ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। परसेंटेज इंक्रीज का फिर हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किसमें, परसेंटेज इंक्रीज किसमें निकालेंगे, इन डिकेड। तो ये इन दोनों में जो अंतर है वो 4,500 का आया है। कितने का आया है, 4,500 का अंतर आया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है
कि कितना आया है 4500, इसको लिख लेंगे ऊपर 4500 और इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए दोनों में जो अंतर है यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी अधिक थी तो किसके सापेक्ष, 91 के सापेक्ष थी ना, तो जिसके सापेक्ष, आपने मैथ में पढ़ा है जिसके सापेक्ष जिस चीज़ को निकाला जाता है, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उससे भाग दे दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, दोनों में से जो ऊपर वाला होगा उसी से जो ये आया है अंतर उसमें भाग दे देंगे। तो 20,000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, कितने से 20,000 से, और फिर 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना आ गया आपका, ये 45/2 आ गया। तो 45/2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 0.5, 22.5 कितना आ गया 22.5। ये जो हमारा आ गया यहाँ पे ये मिला क्या, परसेंटेज इंक्रीज यानी कि प्रतिशत बढ़ोतरी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत बढ़ोतरी। इसको हिंदी में प्रतिशत बढ़ोतरी हम लोग बोल सकते हैं। ये प्रतिशत बढ़ोतरी कितना आया इन दोनों का, यानी कि यहाँ पे 22.5। अब देखिए 5000, वैसे ही दूसरा वाला कितना है 5000। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 5000, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 24,500 से। किससे कर देंगे, 24,500 से, 24,500। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5000 में 245 से भाग देंगे। हम थोड़ा सा कैलसी का यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से और आसानी से कर सकें, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, यूज़ कर लेते हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका आ गया 20.4, ये कितना आ गया 20.4। ये आपको मिल गया दूसरा वाला, कितना मिला 20.4। फिर तीसरा वाला वैसे ही कर लेंगे, 5700 है तीसरा वाला, कितना है 5700 है। डिवाइड कर देंगे दोनों का ऊपर वाला, देखिए इन दोनों का अंतर था तो इन दोनों में से जो ऊपर वाला है उससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो ऊपर वाला कितना है 29,500 है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, जो आया है उसको हम लोग कैलसी से निकाल लेंगे, कितना आएगा देख लेंगे। ये आ गया आपका 19.3, कितना आ गया 19.3, ये इक्वल टू आ गया 19.3। अब यहीं पे ध्यान रखना है एक चीज़ आपको, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, है ना, तीनों को ऐड करके और औसत निकाल लेंगे। इनका हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो ये अगला जो कॉलम होगा आपका, ये किस चीज़ का होगा, एवरेज का होगा। एवरेज औसत, इनका क्या है ये औसत, औसत निकाल लेंगे। अब औसत निकालेंगे तो आइए औसत निकाल लेते हैं हम लोग, सॉरी औसत निकाल लेंगे। तो ये 22.5 है, लिख लेंगे 22.5 प्लस तीनों को ऐड कर लेंगे। आइए हम तीनों को ऐड कर लेते हैं और 3 से डिवाइड कर देंगे। 22.5, 20.4 और 19.3। 22.5 प्लस दूसरा है 20.4, 20.4 दिख रहा है आपको, और प्लस इसी में तीसरा ऐड कर देंगे 19.3, 19.3। 3 संख्या हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.20 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20.72, 20.73 हम इसको ले लेंगे, 20.73। ये आपका आ गया एवरेज। ये आपका क्या मिल गया, आपको एवरेज मिल गया। और यही होता है I0 की वैल्यू। मैंने अभी यहाँ पे फार्मूला लिखा था तो I0 की वैल्यू आपको बताया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं I0 की वैल्यू। यही क्या है, आपकी I0 है, ठीक है। तो I0 की वैल्यू आपको मिल गई। P की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे P की वैल्यू होगी आपकी ये आपकी क्या है, P की वैल्यू है।
P की वैल्यू मिल गई, I0 की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे आपसे पूछा गया है 2031 में और 2041 में जनसंख्या आपसे पूछा गया है। बस इन्हीं दोनों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो 2031 में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2031 में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। फार्मूले में रख देंगे मान p किसके लिए, फार 2031, तो ये हो जाएगा p 2031 और ये इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 35,200 ब्रैकेट में 1 प्लस I0 की वैल्यू आपको मिली है 20.73, रख देंगे 20.73 को, रख दीजिए 20.73 और डिवाइड कर दीजिए 100 से और यहाँ पे n की वैल्यू 31 के लिए 2031 के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में मात्र 1 डिकेट लगा है आपको, कितना, मात्र 1 डिकेट। तो यहाँ पे 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 35,200 और ये 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो 100 और ये 20, 120.73 और डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे 352 और इंटू ये कितना हो जाएगा 120.73। मैं गुणा कर लूँगा, आप भी गुणा करके बताएं कि P 2031 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, आप लोग भी बताएं कितनी आ रही है लगभग। यह आएगी 42,497, कितनी आएगी 42,497। आपको एक चीज़ का मैं याद दिला दूं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से जो जनसंख्या की वैल्यू आई थी कम आई थी और इससे जो जनसंख्या है वो ज़्यादा आ रही है, इससे जो जनसंख्या का अनुमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसी का यूज हम लोग अधिकतम करते हैं, इसी विधि का यूज अधिकतम करते हैं, इससे थोड़ी सी जनसंख्या का मान ज़्यादा आ रहा है। सपोज कीजिए आपसे किसी वाटर सप्लाई सिस्टम की बात की जा रही हो, तो अगर उस वाटर सप्लाई सिस्टम को अधिक लोगों के लिए बनाया जाए और कम लोग यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसे कम लोगों के लिए बनाया जाए और अधिक लोग हो गए तो फिर उससे हम लोग आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिससे वैल्यू अधिक आती है, जनसंख्या का मान अधिक आता है, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, उसी विधि का यूज हम लोग करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए, तो अब हम लोग 2031 में निकाल लिए, मैं इसको इरेज करूँगा और हम अब क्या करेंगे, यहीं पर क्या कर देंगे 2041 के लिए निकाल लेंगे। मैं इसको इरेज करता हूं, आप वीडियो को रोक कर और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। अब किसके लिए, 41 के लिए, फॉर 2041 इसके लिए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए, तो P 2041 ये इक्वल टू हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है आपकी, P की वैल्यू 35,200 है, तो 35,200 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस I0 की वैल्यू वहीं फिर से 20.73 डिवाइड कर देंगे 100 से और इसको n की वैल्यू, अब ध्यान देना है आपको, 2021 को हमने वर्तमान माना है, तो 21 से 41 तक जाने में 2 डिकेड लगे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। 2021 से 2031 तक 10 वर्ष यानी कि 1 डिकेड और फिर 2031 से 2041 तक 1 वर्ष यानी कि 1 डिकेड। तो 1 डिकेड यहाँ तक लगा और 1 डिकेड यहाँ तक, 2 डिकेड लगा 41 तक पहुँचने में, यानी कि इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P 2041 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35,200 और यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 2 जीरो दशमलव से पहले इसको हटा देंगे तो ये 1 प्लस 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2073 हो जाएगा और इसका पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 35,200 ये आपको मिल जाएगा और ये 1 प्लस, चाहे इसको ऐड कर देंगे तो 1.2073 और इसका पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बार इसका गुणा कर लेंगे और 35,200 में गुणा कर लेंगे। आप लोग भी जल्दी से गुणा करके बताएं कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं ये कितना आएगा। मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूं, आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 51,307 आएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 51,307। ये पॉपुलेशन किसकी मिल गई 2041 की। किस मेथड से, तो आपके
ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से ये वैल्यू आपको मिल गई। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, वही चीज़ लिखा 91, 2001, 11, 21 में जनसंख्या को लिख लिया। फिर बढ़ोतरी जो हुई है उसको हमने निकाल लिया। 2001 की जो जनसंख्या है उसमें से 2091 की जनसंख्या को घटा दिया, 4500 आया। फिर 2001 की जनसंख्या को घटाया किस में से, 11 में से, तो 5000 आया। और फिर 35,200 जो आपकी 21 में जनसंख्या है उसमें से इसको घटा दिया, 5700 आया। और इन तीनों का एवरेज निकालने से पहले हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाल लिया कि इसकी अपेक्षा इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसकी अपेक्षा इसमें वृद्धि निकालना है, जिसकी अपेक्षा निकालना है उसी से भाग दे देना है, जिसकी अपेक्षा निकालना है उसी से भाग दे देना है, किसमें, जितना अंतर आया है उसमें। फिर वैसे ही 5000 यहाँ पे अंतर था तो 5000 में किससे, ऊपर वाले से भाग देंगे। फिर यहाँ 5700 में इन दोनों के ऊपर वाले से भाग दे देंगे। वहीं हमारा निकल के आ जाता है 3, हमें वैल्यू मिल जाती है और तीनों को ऐड करके 3 से भाग दे देते हैं। वहीं I0 का मान हो जाता है और I0 का मान यहाँ पे रख देते हैं और जो भी निकालना होता है वो हम लोग फार्मूले के माध्यम से निकाल लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अब मैं आपको तीसरा बताने वाला हूँ, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। चलिए, इसी चीज़ पे हमें निकल के आ जाएगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी। इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। चलिए, क्वेश्चन यही रहेगा सेम, मैं आपको बस चलिए मैं आपको अगला बता देता हूँ, तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें होता क्या है मैं आपको ये भी बता दूंगा। तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बढ़ोतरी दर के अनुरूप वृद्धि, ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। अब इसमें होता क्या है, ये एक संयोजन होता है किसका, अर्थमेटिकल गणितीय विधि और ज्यामितीय विधि का संयोजन होता है। तो इसमें लिख लेंगे, यह गणितीय तथा ज्यामितीय विधि का संयोजन होता है, विधि का संयोजित रूप होता है या संयोजन होता है। संयोजित आप लिख सकते हैं, संयोजित रूप होता है, रूप होता है। ये आप इतना इसमें लिख सकते हैं। इसमें किया क्या जाता है, जो आपका आई का वैल्यू और आई ए की वैल्यू होती है दोनों को ऐड कर लिया जाता है। आई और आई ए की जो वैल्यू होती है दोनों को ऐड कर लिया जाता है। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आई ए की वैल्यू बताया था कि आई ए की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पे मैंने बताया है I0 की वैल्यू। I0 की हालांकि मैंने वैल्यू बताई है आपको, आई की वैल्यू इसमें हमें ज्ञात करनी है। यही रहेगा, मैं इसी में आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, यहीं पे देखिए, इसी में यहीं पे जो IA की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, यहीं पे IA की वैल्यू इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 4,500 प्लस ये 5,000 और प्लस इसी में 5700, इसको ऐड करके और 3 से हम लोग जब भाग दे देते हैं, इसको ऐड करके हम लोग क्या कर देते हैं, या फिर मैं फिर से आपको बता ही देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें किया क्या जाता है, देखिए कॉलम सेम रहेंगे, सभी वही चीज़ें रहेंगी।
थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए अंतर की बात करें तो इनमें अंतर कितना था, 4500 का था। फिर इन दोनों में अंतर कितना था, 5000 का था। और फिर इन दोनों में अंतर कितना था, तो इन दोनों में अंतर आपका 5700 का था। इसी का हम लोग औसत निकाल लेते हैं, इन्हीं तीनों का औसत निकाल लेते हैं। मैंने बताया था अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में कि ये किसकी वैल्यू होती है, आई ए की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, आई ए की वैल्यू होती है। तो इसको मैं आपको बता दूंगा, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दशक में जो आपकी जनसंख्या दी गई है और पूछा गया है 2031 और 2041 में। एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों बार बता देता हूँ। 2031 और 2041 में जनसंख्या का अनुमान लगाना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। मैंने बताया कि ये गणितीय और ज्यामितीय का संयोजित रूप होता है। देखिए कैसे, तो फार्मूला होता है इसके लिए, फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लेंगे। फार्मूला होता है पी एन इक्वल टू पी और ब्रैकेट में पी एन इक्वल टू पी प्लस ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में आई ए प्लस आई आई इंटू एन। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है किसकी वैल्यू, जो पॉपुलेशन होती है उसकी वैल्यू, जनसंख्या को ज्ञात किया जाता है जब जिस सत्र में या जिस सन में पूछा गया होता है या जिस दशक की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसको। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आई की वैल्यू, आई ए की वैल्यू और आई की वैल्यू होती क्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है उसमें इन तीनों का जो एवरेज होता है, इन तीनों का जो औसत होता है उसी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये 4500 प्लस ये 5000 और प्लस ये आपका 5700, इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए 3 से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और यही हमारा कितना मिल जाता है। इसको ऐड किया था हम लोगों ने तो ये आ गया 0 0, इसको ऐड कर लेंगे 0 0, ये 7 5 12 और ये कितना आ गया 7 5 12 5 17, माफ़ कीजिएगा ये 17 आ गया। फिर 5 ये 5000 है तो ये 00 ये आपको मिल गया। फिर 7 और 5 12 और फिर 5 5 10 4 14 1 15, 15200 आया था पिछले वाले में भी, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको। ये 15000 कितना आया था, 200 आया था। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे 15200 को 3 से डिवाइड करके तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 5 15 067 हमें ये मिला था, 5067 हमें मिला था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई ए की वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई ए बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, ये आपका आई ए, आपको याद होगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में ये हुआ करता था, सॉरी अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में ये हुआ करता था। अब क्या करेंगे, तो ये क्या होता था, ये आई ए की वैल्यू है, इसको बोलते हैं एवरेज इंक्रीमेंट, इसको औसत बढ़ोतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत बढ़ोतरी, औसत बढ़ोतरी, एवरेज इंक्रीमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद एक कॉलम और हमारा बनेगा, एक कॉलम और बनेगा जिसमें आपका बढ़ोतरी दर वृद्धि, जिसको इंक्रीमेंटल इंक्रीज बोलते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। इंक्रीमेंटल आपको दिखाई दे रहा होगा, इंक्रीज, इसको हिंदी में बोलते हैं बढ़ोतरी, बढ़ोतरी दर वृद्धि, बढ़ोतरी दर वृद्धि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इसको, ये इस प्रकार से। ये क्या होता है, इस देखिए इन दोनों में से 5000 में से 4500 को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। जैसे
इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो ये 5000 में से 4500 को घटा देंगे, 5000 माइनस 4500 इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपको 500। कितना मिल गया, 500। आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, 5700 में से 5000 को घटा देंगे, 5700 माइनस 5000, तो ये आपको कितना मिल गया, तो ये आपको मिल गया 700। और इन्हीं दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो यहीं आई की वैल्यू होती है 500 प्लस 700, और दो संख्या हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 1200 डिवाइड कर देंगे 200 से, 2 से, तो ये 600 आ जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 600। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 600 मिल गई। अब देखिए क्या करेंगे, यहीं पे IA और आई की वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देना है मान, तो रख दीजिए। तो PN किसके लिए, फॉर 2031, तो ये P 2031 के लिए क्या हो जाएगा, P की वैल्यू मैंने बताया था वहीं रहेगी 35200, तो 35200 लिख देंगे। IA की वैल्यू कितनी है, 5067 है, लिख देंगे। ये प्लस है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐड प्लस का चिन्ह होता है, 200 प्लस यहाँ पे ऐड का, ये ऐड कर देंगे। और ये प्लस आई की वैल्यू हमारी आई है 600, कितनी आई है, 600। और हम लोग जानते हैं कि 21 से 31 के बीच एक डिकेड है, तो इंटू 1 कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 35200, और प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5667 हो जाएगा, और इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35200 और प्लस 5667, दोनों को ऐड कर देंगे तो P 2030 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये कितनी होगी, आप लोग बताएंगे जल्दी से फाइंड आउट करके कि कितनी होगी। P 2031 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 7, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 2 8, ये हो जाएगा 5 5 10, और ये 3 1 4, 40,867। कितना आ गया, 40,867। ये आ गई आपकी पॉपुलेशन किस सत्र में, 31 में, 2031 में। किस फार्मूले से, तो बढ़ोतरी दर के अनुरूप जो वृद्धि होती है विधि, उस विधि से, अनुरूप वृद्धि विधि से। इसको यहाँ पे विधि भी लिख लेंगे, वृद्धि विधि, इससे, यानी कि डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश में कहें तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हमें जो वैल्यू आ गई 2031 में, वो कितनी आ गई, 40,867 आ गई। अब हम लोग बात कर लेंगे ऐसे ही सेम फॉर किसके लिए, 41 के लिए। किसके लिए, 41 के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसी में देखिए 41 के लिए, 2041 के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 41 के लिए हम लोग निकाल लेंगे, तो आइए निकाल लेते हैं। फॉर 2041, तो ये हो जाएगा P 2041, ये इक्वल टू हो गया P की वैल्यू कितनी है, तो 35200, और ये यहाँ पे हो जाएगी IA की वैल्यू, प्लस IA की वैल्यू सेम वही 5067, और ये प्लस हो जाएगी आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 600। अब यहीं पे ध्यान देना है n की वैल्यू इंटू n, यहाँ पे इंटू n कितना है, n की कितने डिकेड होते हैं, 21 से 31 तक एक डिकेड, और फिर 31 से 41 तक एक डिकेड, यानी कि 2 डिकेड। तो यहाँ पे 2 डिकेड हो रहे हैं, तो इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी 35,200, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,667, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35,200, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 14, 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13, और 2 5 10 1 11, ऐड कर देंगे 11,334 को, 4 0 4 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 1 और 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे P 2041 की वैल्यू, यानी कि 2041 में जो जनसंख्या हो गई वो हमें कितनी मिल गई, 46,534 व्यक्ति मिल गए। यानी कि पॉपुलेशन हमें कितनी मिली, 46,534। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
शुरू से क्वेश्चन आपका वही था, वही क्वेश्चन मैंने तीनों के लिए कराया है, तीनों मेथड के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डिकेड पूछा गया क्वेश्चन कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की सहायता से सॉरी आपको ज्ञात करना है जनसंख्या 2031 और 41 में, जबकि दी गई है 91 में, 2001 में, 2011 में और 21 में जनसंख्या दी गई है। आई ए की वैल्यू निकालनी है और आई आई की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि फार्मूला है Pn इक्वल टू पी प्लस आई ए प्लस आई आई इंटू एन। इसी फार्मूले का यूज़ करना है। आई ए मैंने बताया था आपको अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में, मैंने बताया था कि औसत बढ़ोतरी होती है, और मैंने औसत बढ़ोतरी वृद्धि जो होती है आई आई, उसको भी मैंने बताया कि दोनों का अंतर निकाल, जितनी भी रहेंगी सब में से दो का अंतर निकाल लेंगे, और जितने मिलेंगे यहाँ पे ये आपको एक 500 मिला था और फिर यहाँ पे 700 मिला था, और दोनों का एवरेज जो हमने निकाल लिया तो यही हमारा क्या मिल गया, 600 मिल गया। इसी वैल्यू को हमने रख दिया था और निकाल लिया था मान। फिर यहाँ पे हमने 41 के लिए और 31 के लिए मान निकाल लिया, तो ये हमें मिल गई क्या, जो अनुमान है किसका, जनसंख्या का, या पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग है, ये आपको मिल गया। उसके बाद की जो भी 4 मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जानना है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपका जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, और बहुत ही जल्द मैं यानी कि अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ तीसरा चैप्टर, जो आपका वाटर की क्वालिटी से रिलेटेड होगा, कि वाटर की क्वालिटी कैसी होती है। तो देखना नहीं भूलेंगे, आप लोग प्रॉपर जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और चैनल पे जो लोग आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर देंगे जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, जितना आपको समझ में आए उतना शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।